और चूँकि अभी आईटी का जनरेशन चल रहा है तो इस फील्ड में बच्चों को आगे ले जाना और बच्चों को उनके खुद के मनोबल को बढ़ा के राह दिखाना, ये हमारा काम है। कि लाइफ में कुछ चीज़ें तो आएगी, चैलेंजेस आएगी कि एक फैमिली भी चलाना है और साथ में आपको अपनी चीज़ें भी देखना है। ज़्यादातर हम फोकस करते हैं स्किल्स पे, तो आपके अंदर जितने ज़्यादा स्किल्स होंगे उतने ज़्यादा आपके अंदर चीज़ें डेवलप होती जाएगी। और कुछ शब्दों में कहें तो एक जुनून, एक हिम्मत और एक साहस। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं सीक्रेट कास्ट। आज जिस शख्सियत से हम मिलने जा रहे हैं वो रायपुर में पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की डायरेक्टर हैं, मिस कविता कुंभत जी। मिस कविता कुंभत से जानते हैं उनके जीवन, व्यक्तित्व, उनके बिजनेस के बारे में। आइए मिलते हैं। सबसे पहले नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं कविता मैम आप? बहुत बढ़िया मैम। रायपुर में तो आपको लगभग सभी लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं, लगभग सारे बच्चे एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। ये दुनिया कविता कुंभत को किस रूप में जानती है, ये दुनिया जानना चाहती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता कुंभत और मुझे जो लोग जानते हैं और जो चीज़ें आगे मैं ले जाना भी चाहती हूँ, एजुकेशन के फील्ड में ले जाना चाहती हूँ और उसी में ही लोग मुझे जाने तो बहुत बेटर होगा। लोगों को काउंसलिंग करना, एजुकेशन देना, ये मेरा सीख भी है, शिक्षा भी है और इसी उद्देश्य को फॉलो भी करती हूँ। मैम, अभी आपका जो एजुकेशन सेक्टर में किस क्षेत्र में, एजुकेशन के किस सेक्टर में आप काम करते हैं? अभी आईटी के सेक्टर्स को लेके चल रहे हैं। आप जानते हो अभी एआई का जनरेशन चल रहा है। हाँ। और चूँकि अभी आईटी का जनरेशन चल रहा है तो इस फील्ड में बच्चों को आगे ले जाना और बच्चों को उनके खुद के मनोबल को बढ़ा के राह दिखाना, ये हमारा काम है। ठीक है मैम, एआई जो है अभी की जनरेशन के लिए क्यों जरूरी हो गया है? एआई बहुत ना इम्पोर्टेंस भी हो गया है। आजकल के हर छोटे छोटे चीज़ों में बच्चे एआई का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलो अभी बच्चे लोग फोटोजेनिक भी बना रहे हैं, इसके बहुत सारे गलत इम्पैक्ट भी पड़ रहे हैं। बट बच्चों की जैसे चैट जीपीटी वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे कम जानकारी से रिलेटेड होके वो अच्छी जानकारी भी मिलती है। एप्लीकेशन जैसे तैयार करना है वो पूरी की तरह तैयार कर देते हैं। तो मतलब कि एक देखा क्या है तो एक बहुत अच्छी चीज़ है एआई प्लेटफॉर्म। एआई का मैम, आज का जो समय है जेनजी का है, जेनजी युग है, जेनजी बच्चे आ रहे हैं। ये जेनजी बच्चे जो है उनके लिए अभी कंटेंट बनाना या ये सारी चीज़ें जो है वीडियो बनाना, ये बहुत ज़्यादा अभी बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाला जनरेशन कैसा होगा, आने वाला समय कैसा होगा? आगे का जनरेशन तो कह सकते हैं कि इस फील्ड में और आगे जाएगा। हाँ। क्योंकि जैसा कि अभी गवर्नमेंट भी इस चीज़ों को लेके आगे चल रही है तो डेफिनेटली ये आगे जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे करते करते ये जो हमारा सेक्टर्स है आईटी और अदर चीज़ें बहुत डेवलपिंग हो रहा है। ओके। तो डेफिनेटली एजुकेशन के साथ में आपने बिजनेस को जोड़ा, तो ये एजुकेशन के साथ बिजनेस कैसे जुड़ता है और कैसे जुड़ करके इसकी जो जो कड़ी बनी वो कैसे आपको आपने चुना उसको? अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि लाइफ में कुछ चीज़ें तो आएगी, चैलेंजेस आएगी। ठीक है। कि एक फैमिली भी चलाना है और साथ में आपको अपनी चीज़ें भी देखना है। तो एक जॉब में तो ये चीज़ें पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम जो चाहें वो चीज़ें कर सकें। क्योंकि जॉब की सीमा लिमिट होती है कि हमको मान के चलो 20,000 की हमारी सैलरी है तो उतने में आपको घर फैमिली चलाना है और सुबह से शाम लेकर ड्यूटी करना है, यही चीज़ों में आप सिमट के रह जाते हो। लेकिन आपके अंदर अगर कुछ अलग करने की चाहत है, कुछ अलग आप करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि आप एक पैसा जनरेट तो करते ही हो, अर्निंग करते हो अपनी फैमिली को जीने खाने कमाने के लिए, और साथ ही साथ आप अपनी चीज़ों को जो आपके पास एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज है, उसको भी आप लोगों को बता सकते हो, लोगों को दे सकते हो। और मेरा मानना एक ही चीज़ें है कि ज़रूरी पैसा नहीं है, पैसा आपके अंदर टैलेंट, काबिलियत और आप में इच्छा शक्ति, जोश अगर है तो डेफिनेटली आपके पास वो पैसा चल के आएगा। कोई व्यक्ति कैसे जानता है कि आपके अंदर में वो क्रिएटिविटी है, वो बिजनेस करने का, आपके अंदर में वो माददा है या आपके अंदर में वो रेजिलियंस पावर है, कैसे जाने? इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं हैं। अगर मान के चलो कि मैं जॉब कर रही हूँ और मुझे उसमें संतुष्टि नहीं मिल रही है और कुछ अलग अलग करने की हमेशा चाहत रहती है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, कुछ अलग अलग इनकम जनरेट कर सकती हूँ, मुझे हर तरह से अलग अलग चीज़ें आती है मान के चलो,
और ज़्यादातर हम फोकस करते हैं स्किल्स पे। तो आपके अंदर जितने ज़्यादा स्किल्स होंगे उतने ज़्यादा आपके अंदर चीज़ें डेवलप होती जाएगी और आपको ये चीज़ें होगा कि एनालाइज होगा कि मैं ये चीज़ें भी कर सकता हूँ, मैं ये चीज़ें भी कर सकती हूँ, तो क्यों ना इस चीज़ों को मैं डेवलप कर सकूँ। तो धीरे धीरे कब आप में ये चीज़ें जागृत हो जाएगा आप खुद भी नहीं सोच सकते। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादातर ध्यान जो है एकेडमिक की ओर होता है, स्किल की ओर कम होता है, हमें ही लगता है। जी। तो क्या लगता है कि मैम आपने जैसे स्किल की बात की, लेकिन पढ़ाई तो हमारी एकेडमिक हो रही है, तो उसमें लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? बात तो ठीक है कि एकेडमी बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन स्किल्स भी उतनी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बच्चा पढ़ लिया, कॉलेज कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, लेकिन बच्चों में अगर स्किल्स ही नहीं है तो वो कहाँ आगे बढ़ेगा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में स्किल्स। जैसे गर्ल्स होते हैं तो सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कितने सारी चीज़ें होती है, कोई पार्लर का कोर्सेज करते हैं। बॉयज़ होते हैं अदर अदर सेक्टर्स में जाते हैं और उनके लिए अलग अलग टेक्निक्स भी होती है। तो हर एक फील्ड में स्किल्स बहुत इम्पोर्टेंट है और स्किल्स के माध्यम से हर लोग आगे बढ़ सकते हैं। कविता कुंभज का बिजनेस का सीक्रेट क्या है, अगर आप एक कुछ शब्दों में अगर बयान करना चाहें तो? कुछ शब्दों में कहें तो एक जुनून, एक हिम्मत और एक साहस, 3 चीजें हैं। अगर ये तीनों चीजें हैं तो मैं नहीं, कोई हर कोई अपने चीजों में काबिलियत हासिल कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। और मैम किसी भी व्यक्ति को जैसे गॉड होते हैं, हम सब जानते हैं कि हमको मदद करता है, आपको लगता है कि आप में किसी चीज का किसी शक्ति पर भरोसा करती हैं आप? बिल्कुल। एक देखा गया तो इसको पॉजिटिव थॉट्स पे ले सकते हैं कि हम किस चीज़ों को कैसे लेते हैं। ठीक है, हम गॉड पे बिलीव करते हैं क्योंकि एक इच्छा शक्ति, चाहे जरूरी नहीं है कि हम गॉड ही माने, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके टीचर्स भी हो सकते हैं। आपको अगर उस सिस्टम पे बिलीव है, उस चीज़ों पे, तो डेफिनेटली वो गॉड का काम करता है कि नहीं ये मेरे पेरेंट्स हैं, इनके होते ये चीज़ें तो मैं डेफिनेटली कर लूँगी। तो वैसे ही मैं भी अपने चीज़ों को गॉड को मानती हूँ क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन वो एक गॉड है जो मुझे अंदर से शक्ति देते हैं, एक पॉजिटिव थॉट्स है जो आगे पहुँचाने का काम कर रहा है। अरे कुछ नहीं है, चलो मैं इस कदम को आगे बढ़ाती हूँ, कुछ नहीं होगा तो गॉड तो है मेरे साथ। ये चीज़ें पावरफुल है और यही चीज़ें हैं। तो मेरा मानना ये है कि जरूरी आप किस चीज़ों को मानते हो ये नहीं है, जरूरी आप किस चीज़ों को किस तरीके से मानते हो ये इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन सेक्टर से जुड़ी हुई हैं, आईटी के लोगों को एजुकेट कर रही हैं, इसके अलावा आप क्या काम करती हैं? अच्छा, ये तो ठीक है, हमारा एजुकेशन से एक सेक्टर है, एक बिजनेस बोल सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही चूंकि हम उस फेज से गुजरे हुए हैं तो हम बहुत सारे लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को शिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे वो कंप्यूटर क्लासेस देना हो, हर साल हमारे यहाँ फ्री कंप्यूटर क्लासेस हजारों महिलाएं यहाँ सीखती है और बच्चे रोजगार भी पाते हैं। साथ ही साथ हमारे कई ऐसे सेंटर्स है, कई ऐसे जगह है जहाँ पे अभी आज भी फ्री क्लासेस सिलाई की, आपकी कंप्यूटर्स की चलते रहते हैं साल भर, तो उसमें बच्चे होते हैं। साथ ही साथ हम दिवाली सेलिब्रेशंस वगैरह करते हैं तो बच्चों को खुशियाँ देने का एक छोटी सी प्रयास करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो हम एनजीओ के माध्यम से करते हैं, क्योंकि आज के डेट में पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन अगर उसका 10% भी हम किसी अदर अच्छे चीज़ों के लिए यूज़ करें तो वो हमें लाख गुना दे के जाता है। और डेफिनेटली ये चीज़ें हमारे साथ भी हुआ है, जितना ज़्यादा हम लोगों के लिए देते हैं वो उससे ज़्यादा हमको मिला है आज तक। अच्छा, मतलब देने से आपको लगता है कि बिलीव होता है कि देने से मिलता भी है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई लोगों का ये विश्वास रहता है कि हम तो देते हैं यार, लेकिन हमको कुछ मिल नहीं रहा है, ऐसा भी होता है। कई लोग ऐसे, मतलब समाज में तो बहुत सारे लोग हैं और बोलते हैं कि जितना देते हैं उतना तो हम भिखारी होते जा रहे हैं, हमको देने से क्या अर्थ होगा? आपके थॉट्स पे डिपेंड करता है आप किस पॉइंट व्यू से दे रहे हैं। अगर आपके मन में छोटी से भी खटास है कि अरे यार ये चीजें मैं क्यों करूं, ये चीजें करने से अच्छा नहीं, आप शांत भाव से करो ना।
आप देखना कभी कभी किसी छोटे से पॉइंट से भी अगर किसी बच्चे को चॉकलेट भी खिला दोगे तो उसकी चेहरे की मुस्कान आपको मुस्कान ला देती है, तो वो कैसे आपको नेगेटिव चीजों पे लेके जा सकती है, डेफिनेटली पॉजिटिव पे लेके जाएगी। कई बार हमारा इंटेंशन बड़ा अच्छा होता है लेकिन उसको लोग अलग नजरिए से देखने लग जाते हैं, ऐसा भी होता है? देखो, लोगों का माइंडसेट हमेशा हर सेकंड में चेंज होता है, कब क्या कैसे सोच बदलेगा ये कुछ नहीं कहा जा सकता। तो मेरा तो मानना ये है कि हमेशा पॉजिटिव थॉट्स पे रहो, चीजों पे चलते रहो, क्योंकि जब तक आप किसी भी काम को प्लस पॉइंट लेके चलोगे आपका काम अच्छा चलेगा। जिस दिन भी आपने नेगेटिव लिया वो काम डेफिनेटली आपका डाउन होता चला जाएगा। ये माइंडसेट जो थ्योरी है, ये माइंड कैसे काम करता है, मतलब पॉजिटिव थॉट को ही कैसे बनाकर रखें, मतलब ये भी तो एक कला है। बिल्कुल। हमेशा देखिएगा कि कभी कभी किसी भी काम करते हैं, कोई भी चीजें करते हैं, तो कोई मोड़ ऐसा आता है कि हम कहीं ना कहीं डाउन होते हैं, किसी चीज़ों में हमको क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं, तो हमेशा माइंड में क्वेश्चंस करना चाहिए कि इन केसेस मान के चलो आज मुझे ये बिजनेस करना है, अब मेरे पास या फंड की कमी है या कुछ चीज़ें है, तो एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना चाहिए कि ये चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। जिस दिन आपने क्वेश्चन निकालना चालू किया और आपने लिखना चालू किया, उस दिन से आपके आंसर भी निकलने चालू हो जाएंगे कि इस चीज़ों को मैं कहाँ से ला सकता हूँ, इस चीज़ों को मैं कहाँ से ला सकता हूँ। धीरे धीरे जरूरी नहीं है कि आपका तुरंत हो जाएगा, लेकिन आपको टाइम भी लगता है और धीरे धीरे करते करते वो डेफिनेटली आपकी चीज़ें हो जाती हैं। ये कितना समय एक व्यक्ति को देना चाहिए, मतलब एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए एटलीस्ट? देखिए, ये ऐसा कोई सवाल तो नहीं है कि कितना समय, लगभग 1 साल तो मिनिमम एक बिजनेस को जाता ही है। 2 साल लग जाते हैं डेवलप होने में और किसी किसी बिजनेस में 3 साल भी लगते हैं। तो हर बिजनेस का एक अलग अलग दायरा होता है, एक समय सीमा होता है। कभी कभी कोई व्यक्ति 1 महीने में ही अच्छा कर लेता है, कभी कभी कोई व्यक्ति 2 साल में भी अच्छा नहीं कर पाता है। तो ये आपके करने पे तरीके पे आता है कि आप किस तरीके से उस चीज़ों को कर रहे हैं। थैंक यू कविता मैम, आपसे मिलकर के हम बेहद खुश हुए और आप जाहिर सी बात है कि जनता भी और कविता मैम के जितनी भी बातें हैं, जितने भी पॉइंट हैं, उन पॉइंट को नोट करेगी अपने जीवन में। अगर कुछ एक पॉइंट भी उनके जीवन में अगर काम आता है या उनको किसी भी तरीके से आपको सहयोग की जरूरत पड़ती है, चाहे उनके एनजीओ के माध्यम से कंप्यूटर सीखने का, अगर आपके पास ना इकोनॉमिकल सोर्सेस नहीं है तो कविता मैम से भी जुड़ सकते हैं। कई महिलाएं यहाँ पर आती हैं, एजुकेट होती हैं, साथ ही उनके बहुत सारे अच्छे एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं। आप रायपुर में भाठा गांव में उनका पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, वहां आकर के मुखातिब हो सकते हैं और हम आपको जरूर यहाँ पर फोन नंबर देंगे जिसके थ्रू आप कविता मैडम से जुड़ सकते हैं, उनके इंस्टीट्यूट से आप बात कर सकते हैं। थैंक यू मैम। आप प्रवीण जी, मैं कुछ कहना चाहूंगी लास्ट में। संघर्ष जिंदगी है, लड़ना तुम्हें पड़ेगा। क्या बात। जो लड़ नहीं सकेगा आगे बढ़ नहीं सकेगा। क्या बात। क्योंकि हमेशा हमने देखा है ये चीजें कि जो व्यक्ति संघर्ष करते रहता है और संघर्ष की सीढ़ी में चलते रहता है, अकेला होता है, ठीक है। लेकिन जब संघर्ष के बाद एक मुकाम हासिल करते हैं तो लोग जरूर साथ होते हैं। तो मैं दर्शकों से ये चीजें बात करना चाहूंगी कि आपके लाइफ में जितने भी संघर्ष की चीजें आती रहे, ठीक है, क्योंकि कांटों पे चलकर ही आप आगे बढ़ सकते हो, तो उस चीजों को जारी रखें। अगर आपने 1 कदम 2 कदम आगे बढ़ाया है तो कदम को बिल्कुल भी पीछे नहीं। क्या बात है मैम, आप तो मतलब हमारे लिए भी एक लाइन बोल गई है कि मतलब जो भी है ये सारी जो चीजें हैं आपको अकेलेपन से तो गुजरना ही होगा और उस अकेलेपन से जब आप निखर करके आएंगे तो पूरी दुनिया आपके साथ होगी। बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपसे मिल करके हमें बहुत बहुत खुशी हुई है। हम आशा करते हैं कि आपसे मिलते रहेंगे, बहुत सारी चीजें सीखते रहेंगे और अपने जीवन को आप सभी को कुछ न कुछ बातें जरूर कविता मैम से सीखने को मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।